सुनहरी, मैं आखिरी बार बोलता हूँ, ये आम मुझे खाने दो। क्यों जग्गू, मैं अपना आम तुम्हें क्यों खाने दूं? ये आम तो मैंने खोजा था, तो इसे मैं ही खाऊंगी। तुम देती हो या अपनी मम्मा को बुलाऊं? नहीं दूंगी। आधा खाना है तो खाओ, पूरा आम मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी आम खाने लगती है। आम खाता हुआ देख जग्गू तो गुस्से में लाल पीला होता जा रहा था। वो भागा भागा अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, वो सुनहरी पूरा आम खा गई, मुझे मेरा आम चाहिए। जग्गू बेटा, तुम मुझे पहले ये बताओ, आम को पहले तुमने देखा था या उस चिड़िया की बेटी ने? नहीं मम्मा, पहले आम सुनहरी ने देखा था, पर मैं भी तो वहीं पर खड़ा था, उसने मुझे आम नहीं दिया। उस छोटी सी चिड़िया की बेटी का इतना घमंड, जो मेरे बेटे को आम नहीं दिया। चल जग्गू, मैं देखती हूँ उस चिड़िया की बच्ची को, तुम्हें कैसे नहीं देती है आम। ऐसे बोलकर सुंदरी अपने बेटे के साथ चली जाती है। सुनहरी अभी तक आम खा ही रही थी, तभी सुंदरी कभी उसे मारते हुए आम छीन लेती है। क्यों रे चिड़िया की बेटी, मेरे बेटों को रुलाकर तुम मजे से आम खाओगी? आंटी, मुझे ना मारे, पहले पूरी बात तो सुन ले। आम को पहले मैंने खोजा था। जग्गू तो मुझसे लूटकर आम को अकेले ही खाना चाहता था। आप इसे मारे ना, तभी ये सुधरेगा। मम्मा, ये झूठ बोल रही है। ए सुन, आइंदा से ख्याल रखना, जब जग्गू कहे तो उसे अपनी चीज चुपचाप दे देना। अगर आज के बाद मेरे बेटे को रुलाया तो बहुत मारूंगी मैं तुझे। फिर सुंदरी कभी वहाँ से चली जाती है। बेचारी सुनहरी बहुत रो रही थी। वो रोते रोते अपने घर जाती है। मम्मा, सुंदरी आंटी ने मुझे बहुत मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने जग्गू को अपना आम नहीं दिया। वो जग्गू मुझसे सारा आम खाना चाहता था। पता नहीं ये सुंदरी किस मिट्टी की बनी है, जरा जरा सा बात के लिए बच्चों पर हाथ उठाती है। मैं अभी जाती हूँ सुंदरी के घर और पूछूंगी कि मेरे बेटी को क्यों मारा है। लेकिन उसकी बेटी उसे रोक लेती है। लेकिन सुंदरी कवि को तो बच्चों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आती थी। वो अपने बेटे जग्गू को डांटने की बजाय हमेशा वो दूसरे को बच्चों को मारा करती थी। मैं नहीं आ रहा, तुमने मुझसे चीटिंग की है, चीटिंग। मैं नहीं झुलाऊंगा किसी को। जग्गू, चीटिंग तो तुम कर रहे हो, तुम हारे हो ना, तो तुम्हें तो झुलाना ही पड़ेगा। मैंने तो पहले हारा था तो झुलाया था ना, अब तुम्हारी बारी है। जग्गू हार गया, जग्गू हार गया। अब मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस बेरी के पेड़ तक छोड़कर आओ। ऐसे सभी पक्षी जग्गू से झूलने को बोलते हैं, मगर जग्गू वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि हरिया तोता का बेटा जल्दी से उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी ये सब देख लेती है। तभी जग्गू झूठ बोलता है। मम्मा, आप आ गई, मुझे बचाओ, ये सब मिलकर मुझे पीटना चाहते हैं। क्यों रे शैतान बच्चे, मेरे अकेले जग्गू बेटे को पीटेगा? मैं अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। हरिया तोता के बेटे जग्गू ने पकड़ा हुआ था। सुंदरी उसे पीटना शुरू करती है। हरिया तोता का बेटा भाग कर अपनी मम्मा के पास चला जाता है। क्या हुआ टीटू, आप रो क्यों रहे हो? और आपके मुंह पे ये क्या हुआ, इतना लाल क्यों हो रहा है? माँ, मुझे पीटा है, मुझे सुंदरी आंटी ने बहुत पीटा है। हरियाली तोती ये सुनती ही भागी भागी सुंदरी कवि के घर जाती है और उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे को मारकर घर में नहीं छुप सकती तुम। क्या है हरियाली, आज मेरे घर का दरवाजा तोड़ोगी क्या? सुंदरी, तुम्हें शर्म नहीं आई, जो मेरे बेटे को इतना मारा, बुरा हाल कर दिया उसका। कभी अपने बेटे को भी ऐसे मार लिया कर, वही सबसे शैतान बच्चा है। हरियाली, तेरा बेटा पहले मेरे जग्गू को पीट रहा था, फिर क्या मैं अपने बच्चे को पीटने देती? हाँ तो बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, उन्हें मारने देते, लेकिन तुमने तो मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है। ऐसे ही तुमने बेचारी टुनटुनी चिड़िया की बेटी को मारा था। बेचारी सुनहरी को 3 दिन तक कान में दर्द होते रहा है।
टुनटुनी चिड़िया की बात सुनते ही सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है। वो हरियाली तोती से बोलती है, अच्छा अब मैं समझी, टुनटुनी चिड़िया की बेटी को हिमायती बनकर आई है तू। सुंदरी सच बात तो ये है कि पूरे जंगल के बच्चे तुमसे परेशान हैं। डायनो की तरह मारती हो तुम, डायनो की तरह। हरियाली की बातें सुनकर सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो हरियाली को भी बहुत पीटती है। फिर वो दोनों काफी देर तक लड़ती रहती हैं। सुंदरी हरियाली को बहुत मार चुकी थी। सुंदरी तुमने अच्छा नहीं किया, अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन तुम जरूर पाओगी, देख लेना। ऐसे रोते हुए हरियाली तो वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कभी तो हंस रही थी। जा जा मोटी कहीं की, वरना मार मार कर तुम्हें चटनी बना दूंगी। हरियाली रोते हुए वहाँ से जा रही थी। रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया मिलती है। क्या बात है हरियाली, आप रो क्यों रहे हो? चिड़िया बहन, वो सुंदरी किसी की नहीं सुनती। पहले मेरे बेटे को मारा और फिर मुझे। मैं घर जाकर अपने पति हरिया तोता को लेकर आती हूँ। वो अब तक आ गए होंगे घर। हरियाली चुप कर जाओ, सुंदरी तो ऐसी ही है, उससे आप जीत नहीं सकती। आप सब्र करें, सुंदरी को अपने कर्मों की सजा एक दिन उसे जरूर मिलेगी। आप बस चुप हो जाएं। ऐसे टुनटुनी चिड़िया हरियाली को समझा देती है और हरियाली तोती अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एक हादसा होता है जिससे सुंदरी कभी को अपने गलती का एहसास हो जाता है। उसके बेटे जग्गू के शैतानी की व्यवहार की वजह से उसके पंखों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो कभी उड़ नहीं सकती थी। उसे अपने गलतियों का एहसास होता है